वेलकम बैक। माई सेल्फ आनंद पांडे, क्विक आईएएस में आपका स्वागत करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ बिपार्ड में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बिपार्ड की तरफ से हमें यहाँ हिमाचल प्रदेश में भेजा गया है स्टडी टूर पे। हिमाचल प्रदेश सब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिपा करके बोलते हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल शिमला में हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ हम लोगों ने कुछ ऑफिसर से बात की है 68 मेंस के लिए, बीपीएससी के लिए, कि कैसे प्रिपेयर करें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके लिए। और सबसे पहले हमारे साथ हैं दिव्य प्रकाश जी। सभी को गुड आफ्टरनून। दिव्य प्रकाश जी, कुछ बताइए 68 मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ इस वजह से। तो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। ऑप्शनल को 100 मार्क्स का ऑप्शनल ही रखा है और एसए पेपर का इंक्लूड किया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो मॉडल को क्वेश्चन पेपर बीपीएससी ने रिलीज़ किया है उसके अनुसार आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दीजिए। और क्या कहते हैं कि डेली अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, वीकली इवैल्यूएट कीजिए, और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते तो ज्वाइन कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करके अच्छा कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट हम आ रहे हैं अंकित श्रीवास्तव जी। सर, आप कुछ गाइड कीजिए। पहले आप सभी को कांग्रेट्स कि आपने प्रीलिम्स को पार कर लिया है, जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट है। और यकीन मानिए आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं। और जहाँ तक मेंस की बात रही, तो न्यू पैटर्न पे तैयारी में थोड़ा सा आपको अलग सोचना होगा। जैसे आपको एसे पर फोकस करना होगा। एसे के लिए आप कोटेशंस को अच्छी तरह से रीड आउट करें और उसको एक नोट्स बनाएं। और साथ ही आप यूपीएससी के भी पैटर्न पे थोड़ा देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का जिस तरह से उन्होंने ऐसे पूछा है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उनसे तो मैच करेगा ही। आप यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और साथ ही स्टैट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही पेपर 2, GS1 सब पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज से फोकस करें, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम आ रहे हैं धीरज सर। सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत नमस्कार। और धीरज सर, हम पहले जानना ये चाहेंगे कि जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अपने तरीके से। नहीं, मेरा जो सजेशन रहेगा वो मेन है कि उनको करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनका कहीं ना कहीं लिंक करंट अफेयर्स से ज़रूर रहेगा। और जैसा कि हमारे पहले के साथी ने भी बताया कि डीआई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 72 नंबर्स का आएगा, और वो अगर आप सॉलिड कर लेते हैं तो आपको 72 में 72 देगा। तो आपको करंट अफेयर्स और डीआई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो बेसिक्स है, जैसे पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हो, उनको ठीक से देखना चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे जो है बिहार का, उससे काफ़ी जी बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट आपको इतना तो कर ही देना चाहिए। कई बार ये कंफ्यूजन होती है मेंस में टाइमिंग मैनेज करने को लेके, उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप। टाइम मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकली मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी विद अ टाइमर। और एक है कि अगर आपको 3 घंटे का एग्जाम देना है तो आपको 4 घंटे लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, सो डेट आप मैनेज कर पाएँ अपने टाइम को जल्दी करके, आपका स्पीड बढ़े और क्लैरिटी भी रहे आपकी राइटिंग में। ओके सर। और एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश में आके कैसा महसूस हो रहा है। हिमाचल प्रदेश शिमला में जो आया, एक्चुअली जो फीलिंग है वो एक फीलिंग है, उसको मतलब वर्ड्स में बोल पाना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ की हंसी वादियाँ, इसमें आकर लोग खो जाते हैं एक तरह से। रियली, लगता है कि वाकई हम में कहाँ पहुँच गए। रियली एक न्यू फीलिंग होती है, लगभग लगता है जैसे पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। तो ये तो मेरा पहला यहाँ पे था विजिट, तो रियली आई एम मेस्मराइज्ड। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम आएंगे रोहित कुमार सिंह। रोहित जी वेलकम। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे 67 मेंस के लिए। देखिए, जहाँ तक मेंस की हम बात करें तो सबसे ज़रूरी है उसमें आंसर राइटिंग, कि आप जितना ज़्यादा लिख सकें, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैक्सिमम टेस्ट सीरीज देने का प्रयास करते रहिए। जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसे टाइम फ्रेम में कीजिए। और बाकी जहाँ तक कंटेंट की बात है तो उससे घबराना नहीं है। अगर आपको 2 लाइन भी पता हो तो आप आंसर खींच देंगे। और जहाँ तक बात है, इस साल ये एसे का टॉपिक ऐड हुआ है, तो उसके लिए आप लोग सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है वो है SDG गोल्स। अगर कोई भी टॉपिक है एसे का तो आप कोशिश करिएगा कि उस जो SDG गोल्स हैं उसके बेसिस पे फ्रेमवर्क में आप सारा इनपुट्स डाल के एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी एसे के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है,
जैसे आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं या फिलोसफिकल एसेस हैं तो उसमें आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट आप कोशिश करिएगा कि पहले से ही उसे तैयार करके जाएं और डिफरेंट डायमेंशंस में लिखने का कोशिश कीजिएगा। बस यही सजेशन मैं देना चाहूँगा। सर कई लोग कंफ्यूज होते हैं न्यूज़पेपर वगैरह को लेके, तो कोई न्यूज़पेपर सजेस्ट करेंगे आप? न्यूज़पेपर तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आप मंथली जो कंपाइलेशन आती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, वो आप लोग एक बार कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, मेन से पहले, तो उससे सारा कवर हो जाएगा। जितने भी ईयरली या हाफ ईयरली जो भी आता है 2-3 इंस्टीट्यूट्स के, वो एनफ है। और हिमाचल में कैसा महसूस हो रहा है? हिमाचल में तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी हमने एंजॉय किया है हाँ। और बहुत सारे नए भी जगह पे भी हमने गया है जहाँ पे हमने ये देखा स्नोफॉल हो रहा है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। रियली थैंक यू रोहित सर। नेक्स्ट हम आ रहे हैं बालकृष्ण भारद्वाज जी हैं, रेवेन्यू सर्विस से हैं। सर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपका अनुभव भी काफ़ी लंबा रहा है, तो कुछ बताइए। देखिए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के, चाहे वो बीपीएससी के हों, उत्तर प्रदेश पीसीएस के हों, या फिर यूपीएससी के ही क्यों ना हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी समय के साथ बदलता रहता है। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर, उसी तरह से सिस्टम में बदलाव आता है और आपको खुद को बदलना होता है। कोई भी स्ट्रेटजी बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं होती। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर जज्बा है, जुनून है, जुस्तजू है कुछ करने की, लोगों के लिए कुछ अच्छा भले करने की, तो उन्हें रोका नहीं जा सकता और वो अपने प्रयास से सफल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया का कोई भी परीक्षा बहुत कठिन नहीं होता। अगर हमारे अंदर जुनून है तो जुनूनी बनिए और सफल होने के लिए हर वो प्रयास कीजिए जितना आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर।